बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक, वो भी हार्ट शेप में। नए साल की शुरुआत बहुत ज़्यादा दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला ये साल भी बहुत ही आसानियाँ लाए हमारे लिए और हमारे काम में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इस केक को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए लिए है जी 1 कप मैदा, इसमें से 2 टेबलस्पून निकाल दिया था। 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, चंद कतरे वनीला एसेंस के, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 अदद अंडे। फुल कप मैदा इसके अंदर यूज़ नहीं होगा। 2 टेबलस्पून मैंने निकाल दिया था क्योंकि उसकी जगह पे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर जाएगा। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैदे को और बेकिंग पाउडर को छान लेते हैं, यानी स्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है स्टेनर। स्टेनर के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 कप मैदा और उसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे, यानी छान लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ले लिया एक जग, इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल के अलावा इसके अंदर जाएंगे जी 3 अदद अंडे। 3 अदद अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है और इसके अंदर जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड किए हैं। वनीला एसेंस ऐड करने से इसके अंदर जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी अंडों की जो टोटली स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी इसके अंदर से फ्रेगरेंस आती है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर ऐड करेंगे जी पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आप जाएंगे जी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और अच्छे से ये बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर हमने मिक्स करके रखा था उसके अंदर ऐड करते हैं बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको विस्क कर देना है, यानी ब्लेंड कर लेना है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका केक राइज होगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया है। बीटिंग भी बहुत ही आसान है, आसानी के साथ आप इसको बीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। आप हैंड विस्क के साथ भी अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, यानी अच्छे से बीट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है जी कोको पाउडर चॉकलेट फ्लेवर के लिए। तो इसको हम 1 कप में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो जाएगा। यानी चॉकलेट फ्लेवर ऐड करने के लिए हमने कोको पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया था एक मोल्ड के अंदर। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। ग्रीस करने के बाद ऑयल को इसके अंदर हम पेपर लगा देते हैं तो हमारा लाइनर हो जाता है मोल्ड। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक लेयर लगा दी है जी मैंने अपने बैटर की और इसके बाद लगाएंगे एक थोड़ी सी ऊपर लेयर चॉकलेट फ्लेवर वाले बैटर की। वनीला लेयर्स लगाने के बाद एक और लेयर्स लगाएंगे जी चॉकलेट फ्लेवर की। देखिए इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो आपको लास्ट पे नज़र आएंगी, लेकिन लेयर्स लगाना भी बहुत ही आसान है। इसी तरह आप सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके सारे बैटर्स को। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लगेगी जी वनीला बैटर की। वनीला बैटर की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे चॉकलेट बैटर की लेयर। इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे। विदाउट ओवन बनाना भी बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में ओवन हो तो आप केक को बेक कर सके। आप विदाउट ओवन विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के भी इस केक को बेक कर सकते हैं। ये देखिए सारी लेयर्स लगा दी हैं और स्टिक के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो मार्बल शेप लगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको टैप कर लिया है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल है वो ना बने। अब हम अपना ओवन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है 1 अदद पतीला, उसके अंदर स्टैंड रखा है और इसको प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसके अंदर अच्छी खासी जो हीट है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर रखेंगे जी अपना बैटर रखने के लिए मैंने यहाँ पे जो मोल्ड है वो स्टैंड के ऊपर रख दिया और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 मिनट के बाद हमने जब ढक्कन उठाया है अपने इस पतीले का तो इसके अंदर हम चेक करते हैं ये स्टिक इंसर्ट की है। तो स्टिक एंटर करने के बाद बिल्कुल साफ़ आई है, तो इसका मतलब हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। एक्स्ट्रा जो लाइनर है वो मैंने रिमूव कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा केक राइज हुआ है। कटिंग कर ले देंगे। कटिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरह के आप शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखें आप नाइफ़ की मदद से इजीली इसके जो पीसेस है वो कट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से इसको कट करेंगे तो इसको प्रेजेंटेशन इसकी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ हुआ है। अभी गरम-गरम है तो इसको मैं सर्व करने के लिए एक प्लेटर में निकाल रही हूँ। ये देखिए सर्व करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी इवेंट में इस तरह का केक रेडी कर सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी लेयर्स आई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है यानी बेक हुआ है। बहुत आसान है इस तरह का केक बनाना। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।